द्वितीय दिवस की कथा आप सबने कल श्रवण की। प्रथम स्कंद की कथा आज हम सब तृतीय दिवस में कथा श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं, यही राजा परीक्षित से कल कहा था भगवान कि राजा, अगर आप एक चित होकर कथा श्रवण करेंगे तो 7 दिन में गारंटी लेता हूं मैं कि आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी ने कहा। सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से यही प्रश्न किया था महाराज कि जल्दी मरने वाले को मुक्ति कैसे मिले, यही प्रश्न किया था। और 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। और यही भगवान कहते हैं कि जब आप भगवान की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो भगवान 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। क्योंकि भगवान सब जानते हैं, परमात्मा सब जानते हैं। ये नहीं कि आप मंदिर में जाओ तो इतना चढ़ावा चढ़ाकर आओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। परमात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे एक फूल दे दो भाव से तो भगवान उससे ही रिझ जाते हैं, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। और माताएं, भाव जब होता है तो भाव से ही भव से पार होते हैं। भाव बिना तो सब कुछ अधूरा है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आपने 1000 रुपए का दान भी किया और अगर आपके भाव नहीं है तो व्यर्थ है। क्योंकि हम देखते हैं कि नाम करने के लिए आदमी बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन जहां कह दे कि हाँ इतना पैसा आपको गुप्त दान में देना है, मना कर दे। मंदिर पे भी अगर दान देगा तो अपने पिताजी की नेम प्लेट नीचे लगवाएगा, फलाने उनकी तरफ से इतने पैसे इस मंदिर निर्माण में सिंहासन में दिए। भगवान ऊपर नीचे सिंहासन पर उनके पिताजी के नाम से। कोई कहता मूर्ति अगर मेरे पिताजी की बाहर लगवा दी मंदिर पे तो पूरा खर्च में दे। अगर पाप व्यक्ति करेगा तो 10 लोगों से छुपाएगा, और पुण्य करेगा तो 1000 लोगों को बताएगा कि आज मैंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया। पुण्य बताने से माताएं घटता है। जितना भी दान करोगे उसे गुप्त करो, उससे सब मालूम है कि कितना दान किया आपने। और पाप जितना करोगे उसे बाढ़ दो, बताते जाओ, वो पाप क्षीण होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, पाप को तो छुपा रहे हैं और पुण्य को उजागर कर रहे हैं नाम करने के लिए। अरे इतना बड़ा मेरे पिताजी का कार्यक्रम किया, कितनी 4 थैली का नित्ता का कार्यक्रम, और उनके गरुड़ पुराण में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जिनसे उनकी शांति मिलती थी। किया पिंडदानी बोले महाराज जल्दी निपटे दिए, वहां भोजन करवाना, जिनसे उनकी शांति मिलनी थी, मुक्ति मिलनी थी, वो कार्य नहीं। हजारों लोगों को बुलाकर निमंत्रण करवा दिया, हजारों खर्च करवा दिए, लेकिन जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलनी थी वो तो कर्म किया ही। तो माताएं, भगवान को जो भी चढ़ाओ भाव से चढ़ाओ। भगवान तो किसी बात के भूखे नहीं है। आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए भगवान को, लेकिन भाव से एक फूल भी चढ़ा दोगे तो प्रश्न नहीं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अब ये बात हम करते तो फिर आखिरी में ये आता कि पंडित जी आप भी एक फूल लेके चले जाना, लेकिन इनको तो देना पड़ता है ना।
कथा अपन करते हैं तो सब ये बोलते कि आपने तो बोला था गुरुजी कि आप तो भाव के भूखे हैं, लेकिन इनका कैसे कार्य चलेगा? भाव के भूखे तो हैं, लेकिन संसार में कार्य करने के लिए सबको चलना पड़ेगा साथ। भगवान यही कहते हैं। तो यही आइए कृति दिवस में कथा में प्रवेश करने के पहले भक्ति को अपने अंदर बिठा कर माता इस पांडाल में भक्ति देव का आगमन करते हैं। 2 मिनट नाम से कीर्तन करें, उसके बाद भगवान का नाम और कथा तृतीय दिवस कथा में प्रवेश करें। आइए 2 मिनट नाम से कीर्तन करें। तालियों के दोनों हाथों से ताली बजाकर बड़े भाव से भगवान के भजन करें। उसके बाद भगवान को अपन कथा, आप सब भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अरे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में राधे राधे, कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे राधे।
है, आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। गुंज में भी राधे राधे, गुंज में भी राधे घनश्याम 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 राधे राधे। ओ राधे 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 बांसुरी राधे राधे भक्तों की प्यारी, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे, राधे राधे ओ हम भी बोले, ओ तुम भी बोलो, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए परम मंगलमय कथा में तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जीवन में एक नियम जरूरी होना चाहिए। सभी भक्तों से निवेदन है, माताएं, जीवन में कहीं भी कुछ भी चाहे करो, एक नियम होना चाहिए। नियम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति सत्संग में गया, उस व्यक्ति ने जब कहा कि महाराज मैं क्या नियम करूं, आप बोल रहे हो जीवन में एक नियम होना चाहिए। बोले चाहे कुछ भी नियम हो, उस नियम को बना लो, उस नियम को करना चाहिए। बोले महाराज मेरे घर के सामने से एक कुम्हार रोज निकलता है, खदान पे जाता है, तो बस उसको ही देख लेना सुबह उठकर जल्दी, यही नियम बना ले। बोले ठीक है महाराज। उसके कारण 7 बजे रोज सुबह कुम्हार निकल कर जाता है। जल्दी उठना प्रारंभ कर दिया उसने, सुबह से 7 बजे उठना, जल्दी कुम्हार को देख लेता और अपने कार्य में रहता। ये नियम बन जाता है, क्योंकि संत ने कहा था कथा में कि जो भी हो एक नियम जरूरी होना चाहिए। उसने वही नियम बना लिया। करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, उस दिन कुम्हार जल्दी निकल गए। अब ये 7 बजे देखने गया, देखा तो कुम्हार तो निकल गया। किसी ने बोला आगे गए, पीछे 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 खदान की ओर गया। उस दिन कुम्हार ने जैसे खदान खोदी, उसमें से एक सोने का घड़ा मिला। उसने देखा, किसी ने देखा तो नहीं, घड़े को झट से अपने कपड़े में बांध कर जाने लगा। इतने में पीछे से वो व्यक्ति आया, बोले देख लिया देख लिया। बोले भैया किसी से कहना मत, आधा तुम्हारा और आधा मेरा, किसी से मत कहना। बोले क्या आधा और क्या पूरा, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो तुम्हें देखा। बोले अरे मैं तो इस धन की समझा था। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना मांगे मुझे परमात्मा ने ये धन दे दिया, खजाना मिल गया। उस परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा, मैंने नियम किया जीवन में तो बिना मांगे वो धन मिल गया। ना कुम्हार को पता था, ना उस व्यक्ति को पता था। तो जीवन में कुछ नियम होना जरूरी है। और यही राजा परीक्षित को बता रहे भगवान कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए।
ना जाने यह श्वास की आवन हो न जाने खो। श्वास श्वास में कृष्ण होना चाहिए माताएं, ना जाने फिर से श्वास आए या नहीं आए बाहर। इसलिए हर समय अगर हो, जब भी नाम लो भगवान कृष्ण का ही, मुख में हरि का ही नाम होना चाहिए। बहुत सारे लोग गाली देते ना, दिन भर गाली से ही शुरुआत करते हैं दिन की। तो हो सके तो जितना हो अच्छा बोलो, मीठी वाणी बोली, मन का आपा हो, औरन को शीतल करे, आप बहु शीतल हो। अरे अच्छी वाणी बोलना चाहिए, लेकिन अगर दूषित, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी हो जाएगी। अगर हमने भी दूषित अन्न खाया तो हमारी बुद्धि भी परिवर्तित होगी, गलत पैसे आएंगे तो गलत जगह लगेगी, और सही लक्ष्मी आई तो सही जगह जाएगी। हम कहते हैं ना, परिवार में बहुत सारे बच्चे 20 साल के हो जाते, उनकी बुद्धि वही 4 साल के बच्चे जैसी हो जाती है। बड़े बड़े सेठ की यहाँ हमने जाकर देखा, बोले महाराज जी कुछ समझते नहीं, ये 4 साल के बालक की जैसी हरकत करता है, ये 20 साल का हो गया, क्योंकि खराब धन कमाया है, लूट लूट कर लोगों को। आने वाली पीढ़ी की बुद्धि तो खराब होगी ही, इसलिए हो सके तो अच्छा धन कमाओ, जितना हो सके अपनी मेहनत का हिलाओ। कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। अच्छे कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। ये परमात्मा कहते हैं, ये ग्रंथ कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे भगवान वैसा ही फल तुम्हें प्रदान करेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जितासनो, पहले अपने श्वास को, एक आसन पर बैठकर ध्यान लगाओ। जित श्वासो जितेंद्रियो, इंद्रियों को जितना सीखो महाराज, कि तुम 7 दिन पर्यंत कथा कैसे श्रवण कर पाओगे, तब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, तब परमात्मा मिलेंगे तुम्हें, और तब राजा तुम्हें मुक्ति मिलेगी। प्रातः सुबह उठकर भगवान के दर्शन अगर करना है तो भगवान नहीं सामने, फिर भी दोनों हाथ को ऐसे करके भगवान का ध्यान करो, और क्या कहना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। करके मध्य में भाग में माँ सरस्वती विराजमान है, ऐसा ध्यान करे। कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में रोज दर्शन भगवान के हाथों में ही हो जाते हैं माँ, ऐसा ध्यान करें। ऐसा ध्यान करके भगवान का स्मरण करते हुए माता पृथ्वी पर को प्रणाम करें कि हे पृथ्वी देवी, हम दिन भर जो कार्य करें उसमें पाप भी होगा पुण्य भी होगा, आपके हमें इस पृथ्वी पर चलने पर कोई जीव जंतु हमारे हिस्से मर गए वो भी पाप होगा, हे माता हमें क्षमा करना। सोते समय फिर भगवती को प्रणाम करके ही शयन करें। ये नियम होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो नियम बनाना चाहिए। संध्या के समय दीपक लगाना घर में, तुलसी के पौधे के पास, भगवान के सिंहासन के पास मंदिर में दीपक लगाएगा, और संध्या के समय भोजन नहीं करे, शयन नहीं करे, झाड़ू नहीं निकाले। ये सब नियम होना चाहिए। अगर हम नियम से चले तो जीवन परिवर्तन होगा और परमात्मा की कृपा होगी, उस घर में अवश्य शांति प्रदान होगी। बहुत सी चीजों को हम घर में रखते हैं, जी सर, अपन आईना रहता ना, कांच को देखते, टूटे हुए कांच को घर में रखते, नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी हमारा समय बंद कर देते हैं। ये सब जीवन में अनेक परिवर्तन लाते हैं। इन सब का ध्यान रख के ही घर में
ये सब करना चाहिए। गौ की रोटी, कुत्ते की रोटी पहले रखते थे ना, उससे जीवन में परिवर्तन आएगा, शांति रहेगी घर में। और यही राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे कि राजन, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था, सारी सृष्टि का प्रलय हो गया था। भगवान के जाने के बाद सब जलमग्न हो गया। तब भगवान ने कहा, भगवान नारायण जल में शेषनाग पर आयन करेंगे। नारायण, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ महाराज, और कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। बोले तपस्या करो। चारों तरफ मुख घुमाया, बोले ये आवाज कहां से आती? चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। उस कमल के नाल में अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए, कहीं पता नहीं चलता मैं कहां से आया हूं। फिर देखा ब्रह्मा ने, जब पिता और पा शब्द सुनाई दिए, बोले तपस्या करो। हजारों वर्ष कमल पर बैठकर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा कि ब्रह्मा, आप सृष्टि की रचना करो, आपका नाम विधाता। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मैं क्षमा चाहता हूं। अरे मेरे मन में अभिमान आ गया तो, मेरे मन में भी अभिमान आ गया तो फिर क्या होगा? बोले किस बात का अभिमान तुम्हारे मन? बोले मैं विधाता हो जाऊंगा, सृष्टि का करता। बोले आपको सृष्टि का निर्माण करना है, पालनहार तो मैं ही रहूंगा। भगवान ने बताया एक सोने का इतना बड़ा घड़ा ऐसे गोल भगवान ने ब्रह्मा को दिया। बोले ये क्या है ब्रह्मा जी? बोले सोना है महाराज। बोले इसे अब तुम कूट कर आभूषण बना दो। सोने के आभूषण बना दिए। बोले अब क्या है? बोले अब भी सोना ही है महाराज, आभूषण बन गए इनके, लेकिन है तो सोना ही। बोले हाँ। बोले अब इन सबको इकट्ठे करके फिर से कूट दो, इकट्ठा कर दो। बोले अब क्या है? बोले अब भी सोना है। तो भगवान ने उन्हें समझाया, इस सृष्टि के पहले भी मैं, बनाने के बाद भी मैं हूं।